सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारा जो विषय रहेगा वो है अमेरिकन जो चुनाव हुए उनका जो परिणाम आया, उसके परिणाम के फलस्वरूप जो ट्रम्प धुआंधार तरीके से जीते हैं, एक ऐतिहासिक जीत इन्होंने अर्जित की है। 100 साल के बाद कोई राष्ट्रपति एक टर्म का गैप देने के बाद और फिर दोबारा राष्ट्रपति बना है, तो ये एक बड़ी ही ऐतिहासिक जीत है। इस ऐतिहासिक जीत में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने अदा की है, जिनकी जनसंख्या लगभग 5.5 मिलियन है, मतलब 55 लाख के आसपास है। उन्होंने बढ़ चढ़ करके ट्रम्प का समर्थन किया है। इससे हमें ये पूरा भरोसा हुआ है कि ट्रम्प प्रशासन में भारतीयों का बहुत प्रभाव रहेगा, इनका बोलबाला रहेगा। ट्रम्प की विजय के बाद सबसे पहले बात करने वाले कोई भी राजनेता है तो उनमें वो मोदी हैं, और ट्रम्प ने मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है, भारतीयों की प्रशंसा की है। ट्रम्प ने वैसे भी हिंदुओं पर अत्याचार जो बांग्लादेश में हुए सत्ता पलट के बाद उसका विरोध किया और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, और उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ कहीं भी ऐसी बात होगी तो मैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास करूँगा। तो एक आश्वासन हमें ये भी है। दूसरा ये भी है कि वहाँ एक जॉर्ज सोरोस नाम का उत्पाती व्यक्ति भी है, जिसने भारत में सत्ता पलट के लिए ये डिक्टेटर वो डिक्टेटर ऐसी बातें करके अलग अलग देशों में वो दखल पैदा करने के लिए और उनकी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, सरकारों को अस्थिर करने के लिए, अपने हित साधन के लिए वो धन खर्च करता है। अब ट्रम्प महाशय की समर्थन में दूसरी तरफ एलन मस्क थे, जो वहाँ के सबसे बड़े अमीरों में शामिल हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं अमेरिकी इकोनॉमी में, जिनका बहुत बड़ा दखल है, और ट्रम्प ने उनको भी हीरो बताया है। तो इस प्रकार ये होगा कि जॉर्ज सोरोस जो भारत की राजनीति में अस्थिरता पैदा करना चाहता था, उस पर भी लगाम लगेगी और भारत के हितों की रक्षा होगी। इधर जो बाइडेन महाशय थे, उन्हीं की पुस्तपराही से बांग्लादेश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन हुआ, उसकी तख्तापलट हुआ, शेख हसीना भारत में आई, हम सब जानते हैं। और अब वहाँ एक मोहम्मद यूनुस नाम का व्यक्ति, जिसको नोबेल लॉरिएट है, उसको सत्ता वो संचालित कर रहे हैं। अब ये बात लगती है कि बांग्लादेश में जल्द ही प्रजातंत्र की बहाली हो सकेगी और शेख हसीना फिर अपने देश से सम्मान लौट सकेंगी। शेख हसीना ने भी ट्रम्प महाशय को, ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनने के बाद बधाई दी है। जहाँ तक ट्रम्प और मोदी जी की केमिस्ट्री का प्रश्न है, इनकी अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं पिछले टेन्योर में। हालांकि मोदी जी तो बाइडेन को भी देख लिया, पहले ट्रम्प थे और फिर ट्रम्प आ गए, तो मोदी जी में लगातार चले आ रहे हैं, भारतीय सत्ता में निरंतरता है। तो इनकी हमने केमिस्ट्री देखी है, पिछले टेन्योर में भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। अब भी इन्होंने क्योंकि सबसे पहले बात की है और उन्होंने प्रशंसा की है, तो भारत के और अमेरिका के संबंध आर्थिक क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अन्य अन्य क्षेत्रों में बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसका लाभ भारत को मिलेगा।
वैसे भी ट्रंप जो है चाइना के विरुद्ध माने जाते हैं, और चाइना हमारा पड़ोसी भी है और प्रतिद्वंद्वी भी है और दुश्मनी भी रखता है। हालांकि अभी बॉर्डर पे कुछ समझौता हुआ है, लेकिन चाइना हिंदी चीनी भाई भाई करते करते उसने जैसे हमें पहले धोखा दिया है, उस पर हमें कभी भी कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। अब उम्मीद है कि भारत को F-35 विमान भी, जो वहाँ के सबसे ऊंची श्रेणी की विमान है, वो मिलने की संभावना भी होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी आसानी से हो सकेगा और मेक इन इंडिया को इससे बूस्ट होगा। ये भारतीय इकोनॉमी भी बढ़ेगी। वैसे तो भारतीय इकोनॉमी की और भारत की आज की तारीख में उपेक्षा करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सशक्त अर्थव्यवस्था है विश्व की, और दुनिया जानती है लक्ष्मी जी को, वो पैसे के महत्व को जानती है, आर्थिक विकास के महत्व को जानती है। तो वैसे भी हमें अब ट्रंप साहब के आने के बाद हम भारतीय उत्साहित हैं और हमें हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी ठीक तरीके से, और निरंतर हमारे राष्ट्रीय हितों का भला होना और उनके बना रहना, ये हमारे सबके हित में है। तो ट्रंप जी के आने की सब भारतीयों को बधाई, और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो मैं हर बार बोलता हूँ वही मैं अब बोल रहा हूँ। धन्यवाद।